नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए, पहले आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 17 दिया हुआ है, 17 के आगे आपका 43 दिया गया है, 43 के आगे आपका 82 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए, 4 से आपका 17 है, यहाँ पर प्लस 13 का अंतर बनता है। आगे देखिए, 17 से आपका 43 है, प्लस 26 का अंतर है। 43 से आपका 82 है, प्लस 39 का अंतर है और इससे आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो 13 का है, आगे 26 का है और इसके आगे आपका 39 का है। देखिए, 13 प्लस अगर हम लोग 13 करते हैं तो आपका 26 होता है। उसी प्रकार से 26 प्लस 13 करने पर आपका 39 बनता है। देखिए, प्लस 13 यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 13 करेंगे। 39 प्लस 13 जो है वो आपका 52 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है प्लस 52 का हो जाएगा। जब हम लोग 82 प्लस 52 करेंगे तो आपका 134 बनेगा। 134 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 134 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर भी आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 22 है, 76 है, 31 है, 91 है। अगर हम लोग 22 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो 22 से एक संख्या छोड़कर आपका 31 है। यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 9 का अंतर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, 31 से एक संख्या छोड़कर तो आपका खाली स्थान है। देखिए, प्लस 9 है तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 9 करेंगे। 31 प्लस 9 आपका 40 बनता है। 40 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग सीरीज को समझ जाइएगा कि किस प्रकार का सीरीज दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आपका 6 दिया गया है। 6 के आगे जो है वो आपका 11 दिया हुआ है। 11 के आगे जो है वो आपका 27 दिया गया है।
27 के आगे आपका 51 दिया गया है, 51 के आगे जो है वो आपका 123 दिया गया है, 123 के आगे आपका 171 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में दिया गया है। जैसे कि 6 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 बनता है, 11 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 बनता है, 27 ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 है, 51 ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 2 है, 123 ये आपका 11 का स्क्वायर प्लस 2 है, 171 ये आपका 13 का स्क्वायर प्लस 2 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 है, 11 का स्क्वायर प्लस 2 है, 13 का स्क्वायर प्लस 2 है। ये सभी संख्या जो है वो आपके अभाज्य संख्या है। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद आपका 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद आपका 13 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 17 होता है। यानी कि यहाँ पर आपका 17 का स्क्वायर और सभी में देखिएगा तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 289 प्लस 2 जो है वो आपके 291 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 291 भरा जाएगा। 291 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 291 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी प्रश्न आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले दोस्तों आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला को देखिएगा तो पहले देखिएगा आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे जो है वो आपका 25 दिया गया है, 25 के आगे आपका 62 दिया हुआ है, 62 के आगे आपका 123 दिया गया है, 123 के आगे आपका 214 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये सभी संख्या को भी आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। यानी कि 6 जो है ये आपका 2 का क्यू माइनस 2 बनता है, 25 जो है ये आपका 3 का क्यू माइनस 2 बनता है, 62 जो है ये आपका 4 का क्यू माइनस 2 है, 123 जो है ये आपका 5 का क्यू माइनस 2 है और 214 जो है ये आपका 6 का क्यू माइनस 2 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, 6 का क्यू है, यानी कि अगला आपका 7 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए -2 -2 -2 -2 -2, तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। दोस्तों 7 का क्यू आपका कितना होता है, 7 का क्यू जो है वो आपका 343 होता है और जब हम लोग 343 -2 करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 341 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 341 भरा जाएगा। 341 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आपका नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। यानी कि ये भी प्रश्न आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिए। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 5 दिया हुआ है, 5 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 19 है और इसके आगे आपका जो है वो खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 2 से आपका 5 है, 2 के जो है वो दोगुने के करीब में है। यानी कि जब हम लोग 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और 4 + 1 आपका 5 होता है।
उसी प्रकार से 5 के आगे 9 है, 5 गुना 2 आपका 10 और 10 माइनस 1 आपका 9 होता है। आगे देखिएगा 9 से आपका 19 है, 9 गुना 2 आपका 18, 18 प्लस 1 आपका 19 होता है और आगे आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है, यानी कि एक बार प्लस 1 है तो एक बार माइनस 1 है, फिर प्लस 1 है, यानी कि अगला आपका माइनस 1 हो जाएगा। 19 गुना 2 जो है वो आपका 38 होता है और 38 माइनस 1 जो है वो आपका 37 बनेगा, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका 37 भरा आ जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका श्रृंखला सीरीज से ही रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 71 दिया गया है, 71 के आगे आपका 63 है, 63 के आगे आपका 55 है और इसके आगे जो है वो आपका खाली स्थान है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिए 71 के बाद आपका 63 है, यहाँ पर जो है वो -8 का अंतर है। 63 के बाद आपका 55 है, -8 का अंतर है और आगे खाली स्थान है। देखिए -8 तो आगे भी हम लोग -8 करेंगे। 55 -8 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 55 -8 जो है वो आपका 47 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 47 भरा आ जाएगा। 47 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और इस बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 10 है, 16 है, 25 है, 37 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 10 से आपका 16 है, +6 का अंतर है। 16 से आपका 25 है, यहाँ पर देखिए +9 का अंतर है। 25 से आपका 37 है, +12 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 6 है, 9 है, 12 है। 6 + 3 आपका 9 होता है, 9 + 3 आपका 12 होता है। उसी प्रकार से 12 + 3 जो है वो आपका 15 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +15 का हो जाएगा। 37 + 15 जो है वो आपका 52 होता है। 52 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 9 है, ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है। 25 है, 5 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है। देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। ये सभी संख्या आपके अभाज्य संख्या है। देखिए 3 के बाद आपका 5 होता है अभाज्य संख्या, 5 के बाद आपका 7 होता है, 7 के बाद 11
और 11 के बाद आपका 13। उसी प्रकार से दोस्तों 2 के बाद जो है वो आपका 3 आता है अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर भरा जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग इस वाले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 9 से आपका 18 है, गुना 2 है। 9 गुना 2 आपका 18 होता है। 18 से 36 है, 18 गुना 2 आपका 36 होता है। 36 से 72 है, 36 गुना 2 72 होता है। 72 से 144 है, 72 गुना 2 आपका 144 होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। 144 गुना 2 जो है वो आपका 288 होता है। 288 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और ये जो प्रश्न है इस वाले वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा दोस्तों, तो देखिए 7 के बाद आपका 10 है, प्लस 3 का अंतर है। 10 के बाद 14 है, प्लस 4 है। 14 के बाद 19 है, प्लस 5 है। ध्यान से देखिएगा, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि आगे आपका प्लस 6 हो जाएगा। 19 प्लस 6 आपका 25 होता है और 25 के आगे देखिए 32 है। यहाँ पर आपका प्लस 7 है। देखिए प्लस 6 के बाद आपका प्लस 7 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 25 भरा जाएगा। 25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।